नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और आपसे जुड़े मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जिसने बागपत जनपद के आजमपुर मुरसन गांव में हलचल मचा दी है। ग्रामीणों ने बिजली घर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आरोप है कि विद्युत विभाग की टीम रात के अंधेरे में छापेमारी करती है और वीडियो बनाती है और फिर सुविधा शुल्क की मांग करती है। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या यह कार्रवाई कानून के तहत है या फिर एक पक्षीय उत्पीड़न? क्या ग्रामीणों की बात सुनी जा रही है और क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ किसान कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। सुबह 4 बजे से 11 बजे, फिर सांझ को 4 बजे तक 6 बजे लो, जो या 6 बजे तक 4 बजे तक 6 बजे लावे, इसका कोई लाभ नहीं। पर ये नहीं हो पाता, ये क्या नहीं हो भर पाता, तड़की फिर उसमें ही चले। अवैध वसूली कौन कर रहा है? आप अवैध वसूली चल रही रात को क्या राइट है छापे मारने के, उसके मारने के, घरों में कूदने के। ये भी मार पिटाई हुई थी पीछे, घर में जबरदस्ती कूद गई, औरत नारी थी, ये बिजली वाले आकर घर में कूद गए। और भी औरत नहा सके, पता नहीं वो ले पर्दे में कैसे सो रही, कैसे बैठी घर में औरत बहन बेटी, ये आवे घर में कूद जा। घर में किसी का फ्यूज बाहर उठ जा, अगर किसी का फ्यूज बाहर उड़ जा, फ्यूज बाहर लगता नहीं, पैसे देना। बिजली मान लिया किसी की समस्या हो, शिट-डाउन नहीं दे सकते या खुद भी लगाने की कोशिश करे, शिट-डाउन नहीं देते। 100 रुपये दे दो, घर चले जाओ। अवैध वसूली दूसरी समस्या सबसे गंभीर क्या हो रही, किसी का 1 किलोवाट था उसे बिना पूछे ही 2 किलोवाट, किसी का 3 किलोवाट, किसी का 4 किलोवाट बिना सहमति के आसान नाजायज काम कर रहे। जो इनका मन करे वही जबरदस्ती किसान पे, मजदूर पे वही थोप रहे। तीसरी एक और इससे भी न्यारी समस्या, गांव के 10-12 ट्यूबवेल है जो वे भी इसी हमारे बिजली घर से रहने चाहिए, वे अलग हैं, तो गांव भी एक जगह रहना चाहिए। और इस अवैध वसूली ने तो बिल्कुल जुल्म ही कर दिया। रोज का काम हो गया, वीडियो सी बनावे, कुछ चोरी कोई है नहीं, नू दिखावे फोन सबसे और बस डरा दे मन तक वसूली करी जा रही। 8-7 लोग भी और झूठी सच्ची FIR की तरह दिखाते। कब तक धरना चलेगा आपका? ये है जी, धरना कब तक चलेगा आपका? धरने का जाना जी भगवान, हम तो बैठ गए जब तक प्रसाद ये कर्मचारी ये नहीं चाहने के भाई हमें अपनी बात को वापिस ले रहे, तो चलेगा। कोई अधिकारी पहुंचा अब तक धरने में? कोई नहीं पहुंचा। बातचीत हुई थी, नू कहते भाई धरना ना धरो, आता कोई यहाँ है नहीं, आके अपनी बात करते। क्या मांग करते हैं बाबा? मांग है एक तो रात को जबरदस्त किसी के चोरी डारी झूठी सच्ची रिपोर्ट करें, झूठी सच्ची से डरा के अवैध वसूली ना हो। दूसरा, जिसका 1 किलोवाट है उसका समरसेबिल नहीं, गंडासा नहीं, कुछ नहीं, उसकी 3 किलोवाट कहाँ से दे देगा जी? 1 किलोवाट कम दिया जा रहा है। यह है बहुत करड़ी समस्या, 55 किलोवाट तक कनेक्शन कर दिए लोगों ने। तो दर्शकों, हमारे साथ किसान नेता संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता विनोद खेड़ा जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार राठी जी। विनोद जी, मैं पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। अभी आपने तस्वीरों में देखा किसान वहाँ से ग्रामीण जो मुरसम में धरने पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रात को छापेमारी की जा रही है। लगातार ये मुद्दा पहले भी कई बार उठा है, तो क्या आपको लगता है ये लोग धरना दे रहे हैं, ये उचित है धरना? देखिए राठी जी, धरना देने का किसानों को शौक तो है नहीं कुछ जी, और वो भी इतनी गर्मी में जी। अभी मैं धरने पे से ही आवाज सुन रहा था, शायद है वो मेरे हिसाब से एक्शन साहब बोल रहे होंगे जी। वो ये कह रहे थे कि भाई रात को हम छापे इसलिए मारते हैं कि लोग सुबह 6 बजे वो चोरी से लगाया हुआ तार हटा लेते हैं जी, और रात को 10, 11, 12 बजे वो चालू करते हैं। जी।
मैं अक्सर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो महाभारत के संजय हैं क्या कि उनको घर में लेटे लेटे पता लग जाता है कि इस समय तार लग गया और इस समय हट गया? जी दूसरा, हमने पिछले दिनों भी 10 अगस्त 24 को बड़ौद तहसील पे बहुत भारी मीटिंग हुई थी जी और उसमें हमारा जिला अधिकारी अपर जिला अधिकारी, एएसपी साहब, एससी साहब सब वहां मौजूद थे। जी उनसे ये कमिटमेंट हुआ था, उन्होंने वादा किया था कि रात को किसी भी किसान के घर पे छापा नहीं मारा जाएगा। जी अब अगर किसान उनको रात को जो लोग छापा मार रहे उनको चोर समझ ले, डकैत समझ ले और उसमें कोई अप्रिय घटना हो जाए, किसी के लाइसेंसी हथियार भी हैं, किसी की पैज पक्षी भी चल रही, रंजिश चल रही है आपस में, जी और किसान अगर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से फायर झोंक देता है उनके ऊपर या कोई और काम हो जाता है तो एक नया विवाद और खड़ा हो जाएगा। जी भाई ये रात को छापा क्यों मारते हैं? जबकि अगर पूरे महीने का बिल आता है, पूरे महीने में 2 मिनट सिर्फ अगर रीडिंग मीटर की उसमें स्लेब, जो स्लेब है यू स्लेब ऊपर हो जाते हैं जी और वो 2 मिनट मीटर चल जाता है तो पूरे महीने की रीडिंग कंप्यूटर उसी खर्च पे फीड कर देता है जी कि अब ये इतने यूनिट चला। 3 मिनट अगर चल गया, गंडासा एक साथ चल गया, एसी चल गया, फ्रिज चल गया और 3 से ऊपर वो उसका स्लेब 3 से ऊपर आ जाता है तो पूरे महीने का बिल उपभोक्ता को उसी रीडिंग से देना पड़ता है। जी तब ये विद्युत विभाग कहाँ जाता है? ये उस 2 ही मिनट का बिल उतना क्यों नहीं बनाता? जी चोरी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसान को। आज तो कलेक्ट्रेट तो में मतलब आप ये मानते हैं कि किसान चोरी करता है, ग्रामीण चोरी करते हैं, ये मानते हैं आप? हम तो नहीं मानते किसान चोरी करनी। रात को 10 बजे किसान डोरी घेर कर मरेगा क्या? जी रात को बिजली ने पकड़ लिया, वो मरेगा क्या किसान रात को जी चोरी करके? चोरी का तो गांव के अलावा इन्होंने तार ही वो केबल वाले तार फूक रखे, चोरी करेगा किसान कहां से? मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी चोरी का तो सारा धंधा। आज कलेक्ट्रेट में भी भारतीय किसान यूनियन ने इस बारे में आवाज उठाई। हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी प्रताप सिंह गुज्जर जी जी अपनी पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ वहां पर थे और हर महीने जो हर महीने के एक बुधवार, जो तीसरा बुधवार डिसाइड किया हुआ है जिला प्रशासन ने, जी उसमें सबसे ज्यादा मुद्दा ये विद्युत विभाग है। इस विद्युत विभाग से किसान इतना परेशान है, इतना त्रस्त है। अक्सर 1986 से जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी हुआ करते थे, इस विद्युत विभाग के कारण ही सारी राड़ किसानों पे, सारी मार धाड़ किसानों पे, सारी मुठभेड़ किसानों पे, सारे आंदोलन, सारी गाड़ियां फूंकना, सारा दिल्ली तक का घेराव, सारा कमिश्नर तक का घेराव, इस विद्युत विभाग ने ही सारा जो है प्रदेश का लाइन ऑर्डर जो सिस्टम है इस विद्युत विभाग ने खराब किया हुआ है। चलिए बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ संजीव जी भी जुड़ चुके हैं, संजीव जी से बात कर लेते हैं। संजीव जी, अभी जो ये ग्रामीण धरने पे बैठे हैं, पिछले 2 दिनों से धरने पे बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि इनकी मांग जायज है? देखो राठी जी, बात ये है किसान का जो मामला है जी देखो, एक तो गर्मी, ऊपर से काम का वक्त जी कितनी बहुत बड़ा काम का वक्त है खेती के लिए। अब ये जो जी वक्त है जी वो भी गन्ने की बुआई चली है और गन्ने की खुदाई चली, गन्ने की गुताई चली, जी बहुत बिजी लाइफ है किसान की। और किसान अगर धंधे में बैठा है तो इसकी बड़ी मजबूरी है जी ये तो दो दिन रात को टाइम करते हैं। जी जब हमारा आंदोलन हुआ तो उस समय में हमने चेताया था प्रशासन को, विद्युत विभाग के लोगों को। अब आपके यहाँ वीडियो पे चली थी, काफी प्रसिद्ध हुई थी जी कि रात को हिसाब से गांव में शाम के 7 या 8 बजे के बाद में, जी ये दिन शिफ्ट के बाद आप किसी भी गांव में छप्पी मारेंगे, जी क्योंकि आप गांव देख रहे हो कि हर गांव में प्रधानी का चुनाव नजदीक है। हर आदमी किसके कोई मारने का कोई इलाज नहीं है जी और आदमी असुरक्षित है। अगर विद्युत विभाग का आदमी रात को जा रहा है
जी। और इस पे किसी कारण किसान ने हमला कर दिया अपने बचाव में, जी अब ये मान दुश्मन आ गया, जी तो किसानी प्रक्रिया और अधिक का व्यक्ति तो बिल्कुल। बैठ के बात हुई थी हमारी, अभी हमारे नेताजी ने भी बताया, जी तो जिला प्रशासन में बैठ के बात हुई थी हमारे बड़ौद तहसील में बैठ के जी कि भाई आप रात को मतलब नहीं चाहिए, नहीं जाने चाहिए विद्युत विभाग के। जी और यहाँ पे ज्यादा मुख्य कारण क्या है कि यहाँ का किसान आंदोलन, किसान जो संगठन है जी। ये कमजोर पड़ा हुआ, ऊपर रूप से बता रहा हूँ आपको। और चलिए। इसको लेकर बागपत में जिला प्रशासन जी यहाँ पे आंदोलन की आवश्यकता है। तो आप मानते हैं कि आंदोलन की आवश्यकता है, और जो धरना चल रहा है आंदोलन की एक शुरुआत हो चुकी है, आपको ऐसा लगता है? और इस आंदोलन जो आंदोलन चल रहा है इसका देश का पूर्ण रूप से इसका समर्थन करती है। चलिए एक बार लौटेंगे आप दोनों के पास। एक बार जो अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई है, एक बार आपको सुनवा देते हैं कि अधिकारियों का इसमें क्या कुछ कहना है। जी भाई को बताएं। मैं कह रहा हूँ जो मूलसम में ग्रामीण धरने पे बैठे हैं, जानकारी आपको उनकी? हाँ जानकारी है जी, 4 बजे का टाइम निर्धारित था, तो मैं 4 बजे पहुंचूंगा वहाँ पे भी। चलिए, अच्छा मैं कह रहा हूँ जो वहाँ पे छापेमारी हो रही है फिलहाल, जी उन्होंने कहा था कि 4 बजे का उनका टाइम था, और 4 बजे उन्होंने वहां पे पहुंचने की बात कही थी। ठीक है, हमने उनसे और भी बात। राठी जी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से विद्युत विभाग वालों को ये आगाह कर देना चाहता हूं कि आप अनसस्त्री किसानों से पंगा ले रहे, और इसमें बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, और ये आंदोलन ये प्रशासन के गले की हड्डी बन जाएगी। आप हमेशा से पुलिस का और किसानों का टकराव आप करवाते हो। नहीं विनोद जी, एक बात कहीं ना कहीं अभी अधिकारियों ने ये भी तो कहा है ना कि भाई ग्रामीण चोरी करते हैं, तो चोरी को रोकने के लिए अब जैसे मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो छापेमारी हुई है ये सुबह के समय हुई थी, ना कि रात के समय। बल्कि ग्रामीणों का आरोप है कि ये छापेमारी रात के समय हुई थी। तो क्या इस तरह की, जैसे रात के समय छापेमारी को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं, पहले अभी कुछ दिन पहले दिन में छापेमारी हो रही थी आपके बड़ौद के पास में बडोली गांव में, बिजली विभाग के और ग्रामीणों के बीच हाथापाई भी उसमें हुई थी, और उसमें फिर धरना प्रदर्शन भी हुआ था। क्या धरना प्रदर्शन करना या रात को चोरी करना ये उचित है? आप एक बात बताओ मुझे, ये बिजली विभाग के अधिकारी ऑफिस में तो 10 बजे तक नहीं आते जी। वहाँ किसान मारा घूमता है, किसी को अपने बिल ठीक कराने, कुछ वो ठीक कराने, वे जब तो इनकी नींद नहीं खुलती। और ये जो गांवों में इन्होंने गांवों के लोकल लाइनमैन नियुक्त किए हुए ना, लोकल लाइनमैन। संजीव जी भैया हिलो मत, क्योंकि फ्रेम बिगड़ रहा है। संजीव जी आपको आवाज आ रही राठी जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। संजीव जी आप जब पीछे बैठे थे ना, आराम से ऐसे बैठ जाइए, बिल्कुल ये अब फ्रेम ठीक है आपका। ये लोकल लाइनमैन रात को चुपचाप कनेक्शन डाल देते हैं, किसी के भी घर में झूठी डोरी पहुंचा देते हैं, उनको दिखा देते हैं, कहा जाओ जी चेक कर लो जी। किसान का परिवार अपने घर में सो रहा, उसके घर में तार डाल देते हैं, ऊपर से कनेक्शन दे देते हैं जी। भाई किसान को आता है क्या कनेक्शन देना? तार में से ऊपर से सीढ़ी भी चाहिए होती है उसके लिए, कोई टूल्स भी चाहिए होते हैं उसके लिए। ये जो लोकल लाइनमैन है ये राजनीतिक जो पटापेक्ष है, अपनी खींच मिटाने के लिए एक दूसरे को फंसाते हैं, फिर इन लाइनमैनों की किसान खुशामंद करता है, फिर ये मोल भाव तय करते हैं अधिकारियों से। मोल भाव, तुम्हारा पिंड 10,000 में छूटेगा, 20 में छूटेगा, 1.5 लाख का बिल आ रहा 50,000 में छूटेगा। जब वो भाव तय हो जाता है, जब किसान की जेब खाली हो जाती है, तब वो चोरी कहाँ चली जाती है? नहीं यही तो चीज जो वहां पे ग्रामीण बैठे हैं वो भी तो यही कह रहे हैं ना भाई, इनको रात में वीडियो बना लेते हैं, फिर सुबह को मोल भाव की बात सामने आती है, पैसे वसूलने की बात आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक्शन से हमने बात की तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ग्रामीणों के पास इसका कोई पुख्ता सबूत है कि उनसे पैसों की उगाही की गई या उनसे पैसे लिए गए, तो वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बिजली विभाग इस चीज से नकार नहीं रहा कि वो कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन उसको सबूत तो चाहिए ना। हम दिलवा सकते हैं किसान से एफिडेविट भी, किसने हमारे से इतना पैसा लिया,
जी हम दिलवा सकते हैं किसान से एफिडेविट भी, और हमने दिलवाए भी हैं पीछे एफिडेविट। आज आपको मालूम है, आज यहाँ किसान धरने पे बैठे हैं, उधर बागपत में जेई धरने पे बैठे हैं। जी जब उनकी गले की फांस आती है, एससी साहब को आप लाइन पर ले लीजिए। हमने एससी साहब को, हमने तमाम जेई के सामने हमने एससी साहब को बताया था इन किसानों से पैसा लिया, जी और उन जेई को जो कह रहे थे हम इन्हें सस्पेंड करेंगे, कुछ नहीं किया। ये दिहाड़ी के मजदूर हैं, इनका काम नहीं चल रहा, इतनी तनख्वाह से ये किसानों को लूट रहे हैं। गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट पक्के मुलाजिम तो भर्ती नहीं कर रही। नहीं, किसानों को आपने कहा कि तब- ये किसानों को लूट रहे हैं, तो हाँ, आपको लगता है कि ऐसे किसानों को सच में लूट रहे हैं? किसानों को 100 के 100% बता रहा हूं मैं। हमारे से कोई, अगर इस दुनिया में कोई दीन ईमान धर्म कहीं होता होगा, जी आप हमसे उन पे हाथ रखवा के कह लो, हम कह रहे हैं किसानों को लूट। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल नहीं, सहमत है आपकी बात से। आपने कहा कि ये किसानों को लूट रहे हैं, लेकिन इसमें सवाल ये भी तो उठता है ना विनोद जी भाई, आपके जो भारतीय किसान यूनियन है वो कहती है हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, तो भारतीय किसान यूनियन इसमें आगे क्यों नहीं आती? नहीं, भारतीय किसान यूनियन हर बुधवार, हर महीने में जो बुधवार फिक्स है उसमें करती है। अब जो जी। बड़ौली वाला मैटर था उसमें तो भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया था। जी अब ये मुड़सम वाला मैटर, उसमें भी तो भारतीय किसान यूनियन अपने किसानों के साथ है। जी जो 10 अगस्त को तहसील का घेराव किया था वो भी तो भारतीय किसान यूनियन ने किया था। जी। उससे पहले जो मार्च में घेराव किया था बागपत कलेक्ट्रेट का, वो भी तो भारतीय किसान यूनियन ने किया था। और जी। भारतीय किसान यूनियन तो रात को भी, अगर ये रात को भी भारतीय किसान यूनियन के हर जिले में जो पदाधिकारी हैं, अगर किसान उनको फोन करता है तो भारतीय किसान यूनियन तो रात को भी तैयार है अपने किसान के साथ में। चलिए बिल्कुल आएंगे आपके पास। संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, अभी विनोद जी कह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन किसानों की आवाज उठाती रहती है, हमेशा उनकी लड़ाई लड़ती रहती है, और अब तक जितने भी मामले हैं वो भारतीय किसान यूनियन ने सॉर्ट आउट कराए हैं। तो क्या आपको लगता है कि लगातार इतने मामले होने के बावजूद भी अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगता, उसके बावजूद भी ये अपनी कार्रवाई को नहीं रोकते, ये रात देखते नहीं दिन देखते तो घरों में घुस जाते हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आपको फिर? ऐसा है ठीक है, बात ऐसा है, प्रशासन जो है यहाँ पे जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं जी इन्हें एक टास्क दिया कि भाई इतने वसूली करो, आप किसी भी हिसाब से करो, और वहां पे मोटा पैसा लेकर अधिकारी यहाँ पे बागपत जिले में आ रहे हैं। जी और आप किसी भी गांव में देख रहे, जैसे आपने बताया कि क्या सबूत है, क्या किसान कहने के लिए तैयार है कि निष्पत्ति ली। हर गांव में कम से कम आपको मैं 10-10, 15-15 किसान से मैं मिलवा दूंगा आपको, जिनके सेटलमेंट पैसे देके हुए। जी जो आंदोलन की बात की विनोद भाई ने, बिल्कुल सही किया कि अगर यहाँ पे कोई किसान, अगर यहाँ पे कोई आवाज उठा रहा है किसानों की, तो ये मात्र एक संगठन है किसान यूनियन, जी जिसपे किसान को विश्वास है। और किसान नेता जो हमारे जितने भी है, ये संगठन के लोग हैं, ये तमाम जितने भी है, जहां भी किसानों का धरना होता है, जहां भी किसान कोई पीड़ित होता है, वहां पे किसान संगठन जो है अपना, इसके लोग वहां पर जा रहे हैं। तो क्या आजमपुर मुलसम के अलावा और भी ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं संजीव जी? जी, बहुत समस्या है, हर जगह ये समस्या है। ये अंतर बस ये है कि मुलसम के किसान आके धंधे में बैठ गए और बाकी लोग सेटलमेंट पे लग गए। जी यही अंतर है बस। यहाँ के किसान ने पिछले 10 साल में जी वो एक कमजोरी जरूर आई है, मैं सेटलमेंट के लिए इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि यहाँ का किसान सेटलमेंट करना सीख गया, और जो किसान के लिए सबसे हानिकारक है। जी किसान जब तक आंदोलन करता था किसान, और जब तक किसान के गांव में जाते हुए बिजली विभाग भी डरते थे, और बिजली भी ठीक आती थी गांव में, और अधिकारी जाने लगे और लूट होने लगी गांव में जाके, और विद्युत विभाग ने बिजली भी कम देनी शुरू कर दी। आज की तारीख में जो ट्यूबवेल है, ये भी आप गांव में जाके देखो, 6 से 7 घंटे लाइट आ रही, और ये भी कठिन में भी बीच में। और अच्छा, हम के किसानों के ये जो लगातार हो रही है, इसे आप बिजली विभाग की कार्रवाई मानते हैं? कोई राजनीतिक दबाव भी हो सकता है? किसान पैसा वसूली है जी, मुख्य कारण तो जी मुख्य कारण तो पैसा वसूली है।
और यहाँ पे किसान अड़ने वाला किसान है, इसलिए यहाँ के किसान की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही शासन और प्रशासन के द्वारा। तो आपका कहने का मकसद ये है कि किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन 8 लोगों पे मुकदमे हुए हैं, जिन 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बिजली विभाग के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, वीडियोग्राफी उनके पास है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो किसान जैसे रात के ये रात के 2:30-3 बजे छप्पा मारते हैं जी तो वहां पे इनके पास केबल भी है, इनके पास में सब जुगाड़ करके भेजे, ये पूरा सेटिंग है इनका। जी और अगर ये हमने बताया था उन्हें कि भाई हमारी और हमारे साथ चलो जी और जब तक प्रशासन जब तक हमारी कमेटी का निर्णय नहीं लेगा, हमारी कमेटी के लोगों को नहीं है, तो हम गांव में इन्हें ये भी पाबंदी लगाएंगे, हम निश्चित रूप से पकड़े पंचायत करने वाले पूरे जिले के किसानों की कि जब तक कमेटी के लोग नहीं लेगी विद्युत विभाग, तब तक कुछ अपन नहीं मार सकते। जी। अच्छा विनोद जी, अभी आपसे भी एक बार बात कर लेते हैं। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, तो आपका संगठन उनके साथ किस तरीके से खड़ा होगा, क्या कार्य योजना आप बनाएंगे? देखिए, मैं इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं जी। ये जो चोरी की बात आ रही कि तार डालने से चोरी, हमारे यहाँ सुल्तानपुर हटाना गांव है जी, उसमें जो ट्रांसफार्मर है वो 250 से भी ऊपर है मेरे ख्याल से जी, और वो पिछले वर्ष में 3 बार चोरी हुआ जी, 3 बार ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। आप विद्युत विभाग से जानकारी ले सकते हो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उखाड़ दिया गया। एक गांव का मामला नहीं है, लगातार पहले भी ऐसे मामले आए हैं, कई गांव से मामले आ चुके हैं कि रात में ही ट्रांसफार्मर के चोरी हो जाते हैं। ये कह रहा हूं, इनसे अपने ट्रांसफार्मर तो संभलते नहीं, इनको किसान का कैसे पता चल जाए फलाने घर में अब वो केबल पड़ लिया। जी जब देखो इसका मेन कुछ इसमें हमारी भी कमजोरी है। हमने सबने अपने घरों में ट्रैक्टर तो लिए खरीद, जी बैल रखने कर दिए बंद, जी जोटा रखना कर दिया बंद। जी जब बैल और जोटे रहने बंद हो गए तो हमारे घरों में अब सांटे भी नहीं है, जी सांटे भी हमारे घरों में अब नहीं है, सांटे भी खत्म हो गए। जब तक किसान के हाथ में सांटा रहा तब तक ये कोई भी व्यक्ति, खुराफाती व्यक्ति, जो बिजली विभाग का खुराफाती व्यक्ति है, जो योजना के तहत छापे मार रहा अपने आप तार डाल करके, ये गांव में आने शुरू हो गए। जब जी। तक सांटे किसान के हाथ में थे ये गांव में घुसते नहीं थे। जी मुझे लग रहा किसान को एक एक सांटा दोबारा से खरीदना पड़ेगा, उसका तेल पे लगा के वह खूंटी पे लटका के रखना पड़ेगा। जब तक ये खुराफाती लोग, ऐसे लोग, चोर लोग जो षड्यंत्र के तहत डोरी डालने, जो प्रशासन को भी धोखा दे रहे, जब तक सांटे से इनकी रंगाई नहीं होगी ये काम चलने वाला नहीं है। अब आप कह रहे भाई उनका क्या होगा? तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ, जो इस काम को करते हैं, जो चोरी भी करते हैं, और उसमें जो अन्य लोग हैं, अन्य ग्रामीण हैं, उनको भी लपेटे में लिया जाता है, फंसाए जाते हैं। साधारण किसान के सीधा बोड़ा किसान, उनको फंसा जाता है। 8 किसानों के खिलाफ आप कह रहे हैं FIR करा दी जी। वे किसान अपने घर में सो रहे, उनको पता भी नहीं तुम्हारे घर में कहाँ चोरी हो रही, कौन चोरी कर रहा, कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या कर रहा। वो तो खाम खा ही तो लपेटे में आ रहे ना जी। भारतीय किसान यूनियन उन किसानों के साथ में है, उन किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे, चाहे अधिकारी का किसी का भी घेराव करना पड़ो। ये जांच बिल्कुल सच्चाई पे पहुंचेगी। अच्छा, जैसे अभी वहाँ पे फिलहाल धरना चल रहा है, अधिकारी पहुंचने की वहाँ पे बात हो रही है, क्या आप लोग प्रयास करेंगे अधिकारियों के और उनके बीच की वार्ता कराने का और इस मामले को यहीं पे खत्म कराने का? हम बिचौलिया थोड़ी हैं। नहीं, कहीं ना कहीं देखो भाई, बिचौलिया भले ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखो एक चीज, आप जिम्मेदार हैं और क्षेत्र के जिम्मेदार हैं। आपको बता दूं विनोद जी कि किसान और जैसे और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनके बीच वार्ता जब तक नहीं होगी तब तक धरना कैसे समाप्त हो जाएगा? और धरना आप चाहते हैं कि धरना लंबा चले? वार्ता तो आप बता रहे हो कि वहां पे बिजली के अधिकारी गए हुए हैं जी, और किसान संगठन, हमारा किसान वहां मौजूद है, किसान संगठन वहां मौजूद है।
जी। वार्ता उनकी क्या होगी क्या नहीं, हाँ वो तो हमें ये है शाम ना को पता- भाई, अभी अभी आपने क्लियर किया ना कि आपका संगठन वहां मौजूद है, आपके संगठन के लोग वहां पे मौजूद है, तो कहीं ना कहीं वार्ता के शाम बीच को आपका संगठन मौजूद है, और जो किसानों के अधिकारियों के बीच जो वार्ता होगी उसमें समन्वय बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं। शाम तक हमें पता लग जाएगा। अगर जी अधिकारी अपनी इस बात से वापस नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अगर वो ये नहीं मानेंगे कि हमने रिपोर्ट झूठी करी, गलत करी, या जी किसी के में बहकावे में आके करी, तो जी हमें जिला स्तर पे एससी बैठे हैं, एससी साहब से मिलेंगे। जी। हमें तो अपने किसानों की पैरोकारी करनी भाई, किसान को हम अकेला थोड़ी छोड़ देंगे। चलिए, अच्छा संजीव जी, आप किसानों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे कि जो किसान वहां पे धरने पे बैठे हुए हैं, क्या उनको मार्ग अपनाना चाहिए? भाई यही मेरा निवेदन है किसानों से, अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाए, और पूरा किसान संगठन, पूरे खाप पंचायतें पूर्ण रूप से किसान आंदोलन के साथ है, और जहां भी आवश्यकता होगी, किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, हम उनके साथ हैं। परंतु यही तरीका है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाए। और यही आपने एक सवाल पूछा था भाई विनोद जी से कि बीच में समझौते वाले की बात, देखो जी किसान बैठा है, किसान अपना फैसला करना जानता है, जी किसान समझदार है, और कोई आवश्यकता होगी जैसी भी होगी, किसानों के साथ है, जैसे किसान के आदेश होगा हम उनके साथ। जी। चलिए बिल्कुल। अच्छा, एक बार थोड़ी क्लियर ये चीजें और कर दीजिए संजीव जी, कि जैसे पहले भी ये मामला हुआ था, धरना रखा गया था, किन शर्तों पे वो धरना उठा था, और अधिकारियों के और आपके बीच में क्या क्या वार्ता हुई थी कम समय में ही? भाई भेज दो पर एक भाई बार। यहाँ पे ये विरोध में जब धरना हुआ, तो एक तो ये बात होगी, रात को किसी भी गांव में छापेमारी नहीं की जाएगी, यह आश्वासन दिया था कि अधिकारियों ने हमें। जी उसके बाद में जो वार्ता दोबारा वार्ता हुई, इसमें भी यही बात रखी थी, तो जितने फूके हुए ट्रांसफार्मर है ये 24 घंटे में फूका हुआ ट्रांसफार्मर किसान को दिया जाए, और कोई भी रात को छापेमारी नहीं दी जाए। जी। तो मतलब ये कि इन्हीं चीजों पे सहमति बनी थी। ये सहमति बनी थी अधिकारियों के साथ। अच्छा, और लेकिन सहमति पे तो अधिकारी नहीं टिक रहे भाई, फिर उन्होंने वही काम स्टार्ट कर दिया जो जिसको लेके पहले धरना प्रदर्शन हुआ था। जी जी जी, ये ऐसा है जी, यहाँ पे धरने प्रदर्शन समय समय पे करते रहने चाहिए हमें, जी अपनी उसका भी ताकत कारण, का। उसका भी कारण है राठी हाँ, जी। जी विनोद जी, क्या अपील करेंगे आप? थोड़ा कम समय बचा है, आप बताइए ये किसानों से क्या अपील करेंगे? उसका भी कारण है। अधिकारियों के ट्रांसफर होते रहते हैं, अधिकारी बदली हो गए चले जा, जो किसान संगठनों से वादा करता है वो अधिकारी बदली हो गए चला जा, फिर नवे आ जा, नवे आकर भी वही करें। किसानों से हमारी यही अपील है, शांति प्रिय ढंग से अपना धरना चालू रखें, जी कोई असंवैधानिक कार्य ना करें, जी। और शांति में मजा है। अहिंसा के तरीके से ही भाई बात रखिए, एक बार देख लो आप बस। जी हमेशा जी जीत मिलती आई। हमारे पूर्वजों को भी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे भाइयों ने, हमने तो 100, आपको पता है, 13 महीने 13 दिन वहां गाजीपुर बॉर्डर पे भी धरना चला, जी वो भी शांति प्रिय ढंग से चला। शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रखो, जी। और बात उनकी लड़ाई है, किसानों की लड़ी जाएगी, उसमें क्या चलिए दिक्कत है? विनोद जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि किसानों की जो लड़ाई है वो भारतीय किसान यूनियन लड़ता आ रहा है और आगे भी लड़ी जाएगी। संजीव जी ने बताया कि जिन शर्तों पे फैसला हुआ था, पहले धरना स्थगित किया गया था, अधिकारी बदले जाते हैं, तो जब भी कोई नया अधिकारी आता है तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रयास करता है। तो आपने सुनी दोनों पक्षों की बात। सवाल यह नहीं है कि बिजली चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, सवाल यह है कि क्या कार्रवाई संवैधानिक और निष्पक्ष है, और क्या ग्रामीण अपने हक के लिए यूं ही सड़कों पर उतरते हैं। अब जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो संवाद करे, समाधान निकाले, और हमारी चर्चा का मकसद भी यही है। अब इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। नमस्कार।